हेलो एवरीवन। तो आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इस पे शॉर्ट नोट भी आता है और इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो इसके लिए जो मेन चीज हमें जानने की जरूरत है वो ये है कि ये ग्राफ जो है ये हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है वो कैसी रहती है कि ये जो ग्राफ है ये कर्व शेप का रहता है, कर्व या बेल शेप। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और दोनों की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे 50% रहता है, राइट हैंड साइड पे 50% रहता है। अब ये 50% क्या है, वो है इसका समेशन, ये और ये जो ये चार पॉइंट है इनके बीच के जो गैप का समेशन है वो है 50%। अब जब ये ग्राफ हम बनाते हैं तो इसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे। हर क्वेश्चन में मतलब अगर इसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें एक ग्राफ बनाना जरूरी है। और इस ग्राफ में जो रहता है मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड। अगर मीन मीडियन मोड की वैल्यू दे दिए तो वो यहाँ पे आ जाती है। और हर पॉइंट का डिफरेंस कैसा रहता है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा या 3 सिग्मा से डिफर करता है। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो कुछ इस तरीके से आएंगे। इन द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व द वैल्यू ऑफ मीन इज 60 एंड दैट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5। फाइंड आउट द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड व्हिच इज मोर देन 70 एंड लेस देन 60। ठीक है, तो अब इस पे हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, हम बना लेंगे इसके लिए ये कर्व। हर क्वेश्चन के लिए कर्व बनाना है हमें। ठीक है, ये कर्व बना लिए, इस पे एक सेंट्रल लाइन डाल दिया, इसके लेफ्ट हैंड साइड 50%, राइट हैंड साइड 50%। तो हमें जो यहाँ पे क्या बोला गया, इन एनपीसी द वैल्यू ऑफ मीन इज 60, यानी मीन जो है हमारा वो कितना हो गया 60, और मीन की वैल्यू हमेशा सेंटर में रहेगी। मीन रहे, मीडियन रहे, मोड रहे, उसकी वैल्यू हमेशा यहाँ पे रहेगी। अब क्या होगा, एंड दैट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5। अब क्या होगा, अब यहाँ पे ए लिख दिए, कितने पॉइंट बनाना था हमें, बी सी और डी पॉइंट बनाना रहता है। तो ये आ गया हमारा बी, ये आ गया हमारा सी और ये आ गया हमारा डी। वैसे लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल रहता है उसके, तो बी सी और डी, ये बी ये सी और ये डी। तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, सिग्मा से प्लस करते जाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो 60 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 65। 65 प्लस 5 70, 70 प्लस 5 75। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस करते जाएंगे, तो 60 माइनस 5 कितना हो जाएगा 55। ये इसमें माइनस 5 कर दिए तो 50 हो गया, और इसमें माइनस 5 कर दिए तो 45 हो गया। अब उसके बाद हमें पूछा गया फाइंड आउट द परसेंट मार्क्स ऑब्टेन्ड व्हिच इज मोर देन 70। तो सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंट मार्क्स ऑब्टेन्ड मोर देन 70। ठीक है, तो मोर देन 70 हमें करना है। अभी हमने लिख दिया मोर देन 70 में क्या क्या आएगा, यहाँ पे 75 आ गया, और 75 के बाद वाला भी पूरा जो आएगा वो आएगा मोर देन 70 में हमारा। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं, इस ग्राफ को अच्छे से देख लीजिए। अब शुरू करते हैं हम वैल्यू निकालना। अब मोर देन 70 में कौन कौन सा हिस्सा आएगा, अब जो मीन के बाजू वाला है वो हमारा कितना है 34.13। उसके बाद कौन सा है 13.59, और फिर उसके बाद कितना है 2.14, और उसके बाद कितना है 0.14। तो अब हम यहाँ पे देखने जाएंगे तो ये जो 70 वाला है, 70 वाले में 70 से ज्यादा कितना है 2.14 और 0.14। तो क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे 2.14 प्लस 0.14, तो हमारा कितना परसेंट आ गया 2.28%। अब वैसे जब हमें दो क्वेश्चन पूछा गया ऐसे में, ऑब्टेन विच इज मोर देन 70 और लेस देन 60 भी पूछा गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे परसेंट मार्क्स ऑब्टेन्ड लेस देन 60। ठीक है, अब लेस देन 60 पे जाना रहेगा हमें। तो लेस देन 60 क्या होता है, एम ही हमारा 60 हो गया, तो लेस देन 60 में कौन सा आ जाएगा 34.13, 13.59, 2.14 और 0.14। हम ये और ये डायग्राम
कंपेयर करके देख सकते हो उसकी वैल्यू, ठीक है। तो हमारा कौन कौन सा ऐड हो जाएगा, 34.13 प्लस 13.59 प्लस 2.14 प्लस 0.14। तो जब हम इसका टोटल करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आता है, 50%, पूरा पूरा 50%। और ये हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखा था कि लेफ्ट हैंड साइड 50%, राइट हैंड साइड 50%। तो हमें ये कैलकुलेशन तो बिना यहाँ पे करे हुए भी आना चाहिए था, लेकिन ये ठीक है, फर्स्ट टाइम था इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उसके लिए हमें फिर से एक नया डायग्राम बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द मीन इज 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10। तो जैसे जब हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल गया तो हम क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे पट से, जिसके सेंटर में क्या रहेगा हमारा मीन, जो कि है 50, ठीक है। ये हमारा हो गया 50। उसके बाद बी सी डी, ए बी सी डी, वैसे यहाँ पे बी सी और डी, ये हो गया हमारा ग्राफ कंप्लीट। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 10 दिया है, तो राइट हैंड साइड में 10 से प्लस करते जाएंगे, तो यहाँ पे 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 10 80। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि 10 है, तो 50 माइनस 10 40 हो गया, 40 माइनस 10 30 हो गया, और 30 माइनस 10 हो गया 20। अब हमें इनके बीच के गैप की वैल्यू तो हमें पता है, जो कि हमें याद भी रखनी है पेपर के लिए। तो अब हम सॉल्व करते हैं। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट दैट फॉल इन द रेंज ऑफ 40 to 70। अब यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन नहीं पूछा उसने, क्या नया पूछ लिया, इन दोनों के बीच में कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दैट फॉल इन द रेंज ऑफ 40 to 70। तो 40 to 70 में देख लेंगे, ठीक है। 40 हो गया हमारा, 70 हो गया, तो हमें कौन सी रेंज को कवर करना है, इस रेंज को। तो इसमें कौन कौन सी आ गई, एक ये वाली आ गई, ए और बी वाली, और वैसे यहाँ पे भी ए और बी वाली आ गई, और यहाँ पे बी और सी वाली भी आ गई। तो यहाँ पे हम देखने जाएंगे तो बी और ए यानी कि 34.13%, यहाँ पे भी 34.13%। ए और बी हमेशा सिमिलर रहेगा, वैसे बी और सी सिमिलर रहेगा। तो यहाँ पे बी और सी कितना दिया हुआ है, 13.59, 13.59। तो अब सिंपल है, हम 40 से 70 के बीच के लिए क्या इन सभी परसेंट को ऐड कर देंगे। तो 13.13 प्लस 34.13 प्लस 13.59, ठीक है। 34.13, 34.13, 13.59, ये हमारे 40 से 70 के रेंज के बीच में आते हैं। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 81.85%, ठीक है। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत इजी है ये, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए आते हैं, और कंपलसरी ये क्वेश्चन आता ही है, और बहुत मिनिमम टाइम में सॉल्व हो जाता है। बस हमें ग्राफ में इन परसेंटेज वैल्यूज की वैल्यू याद रहना चाहिए, इन परसेंट की याद रहना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे क्वार्टाइल डेविएशन के क्वेश्चन। यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ।